Hello students, very good morning to all of you. I welcome you all on Doubtnet app. तो स्टूडेंट्स आज मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन लाइंस एंड एंगल्स स्टडी करने जा रहा हूं. तो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल. तो ये स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट वीडियो है ऑन बेसिक्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स. तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने क्या स्टडी करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, आपको दो लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, लाइन PQ और लाइन RS. मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइन होगी उसके अंदर क्या होगा, आपके पास क्या होगा, लाइन में इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ होती है दोनों डायरेक्शन के अंदर. देखो लाइन RS जो है, लाइन PQ जो है, ये हमारे पास क्या कर रही है, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है. तो इनकी प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी करना है. यहां पर ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर हमारे पास एंगल फॉर्म होते हैं. मैंने आपको बताया था एम ऑफ स्टडी के अंदर. ठीक है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि जो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, पैरेलली आपको दिखाई दे रही है. ठीक है, और ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. ठीक है, लाइंस दैट नेवर क्रॉस ईच अदर एंड और ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. देखो लाइन PQ जो है वो लाइन RS से क्या है, आपको पैरेलल दिखाई दे रही है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है. ठीक है, तो आपके पास दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और ये लाइंस एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल होती है. लेकिन इंटरसेक्टिंग में क्या है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काट रही है एक पॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, एंगल्स बनते हैं. इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की ओर. ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप्स के एंगल हैं. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल. आपने देखा था कि जो ये एंगल है ये कब बनता है, जब आपकी दो रेज जो होती है अगर वो एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो वहां पर हमारे पास क्या बनता है, एक एंगल बनता है. अगर आप इसकी मेजरमेंट लो, ठीक है, अगर आप इसकी मेजरमेंट लो और ये मेजरमेंट अगर आपको पता चलती है कि ये लाई कर रही है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, देन इन दैट केस यू कैन से दैट दिस एंगल इज ऑफ एक्यूट टाइप एंगल. ठीक है, राइट एंगल में क्या होगा, आपके पास एक एंगल बना. ठीक है, दो रेज ने आपके पास एक एंगल बनाया वर्टेक्स के ऊपर, और अगर आपकी इसकी मेजरमेंट पता चले कि ये 90 डिग्री का है तो हम इसे कहेंगे राइट एंगल. ठीक है, इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्ट्यूज एंगल, दिस एंगल. ठीक है, if it is greater than 90 degree but less than 180 degree, then in that case you can say that this is an obtuse angle. suppose करो आपके पास है 125 डिग्री का एंगल, तो ये किस टाइप का एंगल होगा, obtuse एंगल. स्ट्रेट एंगल में हमारे पास क्या होते हैं, दो जो रेज हैं, ठीक है, अगर ये रेज के बीच में हमारा एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, दो आप कह सकते हैं कि ये एंगल आपका स्ट्रेट एंगल है. रिफ्लेक्स एंगल में हमारे पास क्या होता है कि एंगल, जो एंगल आपके पास ग्रेटर हो 180 से लेकिन वो लेस हो 360 से, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है. जैसे सपोज करो आपके पास है 195 डिग्री का एंगल, 185 का एंगल, 225 का एंगल, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है. ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आपके पास है 135 का एंगल, तो ये कौन सा एंगल होएगा, 90 से ग्रेटर बट लेस देन 180 डिग्री. तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास है 235 डिग्री का एंगल, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल. देखो ये आपको दिखाया गया है डायग्राम्स में, मैं डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं. ये देखो, ये हमारे पास क्या है बेटा, दो रे हैं, ये इनका क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन. ठीक है, यहां से ये दोनों रेज ओरिजिनेट हुई है. ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. ये दोनों जो होती है इनको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल. ठीक है, ये जो दो हमारे पास रे दिखाई दे रही है ये है आर्म्स ऑफ द एंगल, और ये है वर्टेक्स. ये वर्टेक्स के ऊपर एक एंगल बनाती है. ठीक है, ये जो आपको एक्स एंगल दिखाई दे रहा है ये क्या होएगा बेटा, लाइंग बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. ठीक है, अब राइट एंगल में हमारे पास क्या आएगा, देखो ये दो रे हैं, सेम वही दो रे हैं, लेकिन अब इनके बीच में एंगल हो गया एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री. तो उस केस में क्या कहेंगे कि ये राइट एंगल है. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है,
कि ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो जो ये जेड एंगल है ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये 180 डिग्री से कम है, लेकिन वो ग्रेटर देन है किससे, 90 से। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में हमारे पास क्या होता है कि ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पर रे है और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट है ये क्या होएगा, हमारे पास वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास एक एंगल बन रहा है और ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल है कि ये ग्रेटर देन 180 है और लेस देन ये 360 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। नाउ कमिंग टू दी एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, two angles are known to be adjacent if they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on the different sides of the common arm। तो हमारे पास जो कॉमन आर्म है वो कौन सी है, बीडी आर्म। जो ये बीडी आर्म है ये क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, और जो ये बीए आर्म या बीसी आर्म है ये है नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये क्या करती है, कॉमन आर्म के साथ मिलके एक एंगल बनाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एंगल्स होंगे, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो ये जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स है ये क्या करेंगी, कॉमन आर्म के साथ मिलके एक एंगल बनाएगी, जैसे कि एंगल ए बी डी या एंगल डी बी सी। ठीक है, देखो एंगल को हमने कैसे बताना है, एंगल ए बी डी और यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा एंगल डी बी सी या सी बी डी। और ए बी डी को हम बता सकते हैं कि ये या तो ये एंगल होगा डी बी ए या ये एंगल होगा ए बी डी। ठीक है, जैसे मर्जी डिनोट कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये कॉमन आर्म के साथ मिलके एक एंगल बनाती है। इस एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होगा कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये एक लाइन बना लेंगी, जैसे आपके पास देख रहे हो ए बी और ये जो बी सी है ये क्या है, हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स है, इन्होंने क्या बना ली, एक लाइन बना ली। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन आर्म है। तो अगर ये नॉन कॉमन आर्म से एक लाइन बना ले तो हमें फिगर इस टाइप की दिखेगी। ठीक है, ये फिगर हमें इस टाइप की दिखेगी अगर नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बना लेती हैं तो। ठीक है, अब इस ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है इन दोनों का सम, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी का जो सम होगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम, जो आपके पास ये दोनों एंगल्स है ना एडजेसेंट एंगल्स, अगर इनका सम आपके पास 90 डिग्री आ जाए तो हम इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और अगर इन दोनों एंगल्स का सम हो हमारे पास 180 डिग्री, तब हम इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, देखो जो आपके पास दो लाइंस है ये इंटरसेक्ट करती है हमारे पास एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पॉइंट ओ के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास दो पेयर जनरेट होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, जैसे कि एंगल एओडी जो होगा वो एंगल सीओबी के इक्वल होगा, और जो एंगल एओसी होगा वो एंगल डीओबी के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो दो पेयर आपके पास अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के जनरेट हो गए हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माय सेकंड लेक्चर ऑन बेसिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।